प्रेम से कहिए जय श्री राम। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा सर्वोपरि है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर एक पास खड़े हों तो सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु को इसलिए प्रणाम करना चाहिए कि गुरु ने ही हमें ईश्वर को बताया है। इसलिए सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु आपकी माता है, हमारी माता है। दूसरा गुरु हमारे पिता हैं, उसके बाद अन्य अन्य अन्य। इसलिए अपने माता पिता का सेवा करके अपना जीवन धन्य कर लीजिए। आज मैं आपको काकभूषणी जी का कथा कहने जा रहा हूँ। काकभूषणी जी अभी भी अपना कौवे का रूप नहीं त्यागे, अपने कौवे का रूप को धारण किए हुए हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कौवे के शरीर द्वारा ही प्रभु राम की अविरल भक्ति प्राप्त की थी। यही कारण है कि वे अपना शरीर नहीं त्यागते हैं। उनका प्रथम जन्म, सबसे पहले जन्म अयोध्या में हुआ था। वो भी शूद्र जाति में हुआ था, सबसे नीच जाति में हुआ था। वे शंकर भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ही बड़े पुजारी थे। वहाँ पे एक ऐसा महामारी आया कि वे अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। उज्जैन जाकर कुछ धन अर्जित करके शंकर भगवान की वे पूजा करने लगे, तपस्या करने लगे। उनके सामने शंकर भगवान के सिवा किसी भी देवी देवता का, यहाँ तक कि प्रभु राम का भी कोई नाम ले लेता था तो वो जल उठते थे और क्रोधित हो जाते थे। जिस मंदिर में वे पूजा करते थे, उस मंदिर का जो पुजारी थे वे ब्रह्म को जानने वाले थे। वे अपने शिष्य से हमेशा यही कहते थे कि प्रभु शंकर भगवान का तपस्या पूजा करने का अर्थ हुआ कि प्रभु राम में प्रेम होना, प्रभु राम में प्रीति होना। जब गुरु जी इस बात को कहते थे तो वह जल उठता था, अंदर से अंदर क्रोधित हो उठता था। एक दिन की बात है, जब गुरु जी उस मंदिर में गए तो वहाँ पे तपस्या कर रहा था वह। और तपस्या जब कर रहा था तो वह अंदर से ही बहुत क्रोधित था गुरु पर, और वह अपना स्थान छोड़कर खड़ा नहीं हुआ, उनका अनादर किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो शंकर भगवान कुपित हो उठे, क्रोधित हो उठे और उसे श्राप दिए। क्या श्राप देते हैं? बैठी रहसी अजगर युव पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। जाओ तुम सर्प हो जाओ, वो भी अधम से अधम अजगर हो जाओ, जाके किसी पेड़ के खोह में पड़े रहना। इतना बड़ा प्रभु ने उसे श्राप दे दिया। जब यह श्राप गुरु ने सुना तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, अन्याय करने लगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे दीनदयाल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो इसे श्राप से बचने का कोई उपाय बताइए।
तो वे उन्हें उपाय बताया। तो गुरु की निंदा, जब भी कोई गुरु का निंदा करता है तो उसे अधम से अधम गति प्राप्त होती है। आप कभी भी अपने गुरु का अनादर नहीं कीजिएगा। अपना माता पिता, सबसे पहला गुरु आपकी माँ है, दूसरा गुरु आपके पिता हैं, उसके बाद अन्य अन्य अन्य। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि आप अपने माता पिता का पूजा करके, उनका कष्ट हर के, उनको अपने पलकों पर बैठा के उनकी कोई बात नहीं काटिएगा और अपना जीवन धन्य कर लीजिए, अपना जीवन धन्य कर लीजिए। प्रेम से कहिए जय श्री राम।